ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था, एक बार बताओगे क्या? कैसा रहा टेस्ट, कैसा रहा सबसे पहले ये बताओ। एक्सक्यूज मी सर, आपने अभी क्लास लोकेशन ऑफ रूट्स करा। लोकेशन ऑफ रूट्स में कहाँ तक किया था? सर मतलब बेसिक सारे a into fx के सारे कर लिए थे कि सारी तीनों स्टेटमेंट्स कर ली थी। और उसके आगे आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे कि मतलब अगर दिया हुआ है कि बाहर वैल्यू है, मतलब जो क्वाड्रेटिक है उसके अगर बाहर की अनबाउंडेड वाले इंटरवल में, कि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो ये था कि फाइंड रेंज ऑफ a for which the roots are of opposite sign, तो हमने लिया था कि 0 बीच में है। ठीक है, अभी हम लोग ने ये वाली कंडीशन नहीं पढ़ी है ना, fk1 into fk2 is less than 0। नहीं सर, अभी ये नहीं किया हमने। चलो ठीक है, आज हम लोग को यही बात। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट कैसा रहा सबका? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा सर। अब एकदम मन लगा के पढ़ो, ठीक है? अब टिपिकल डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब तुम लोग का जो प्रोबेशन पीरियड था वो खत्म हो गया। सो अब देखो, टेस्ट में सारे क्वेश्चंस इजी लेवल के थे ना? हाँ हाँ, सब क्वेश्चन इजी ही दिए थे। सर आपकी वॉल्यूम थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा लाउडली बोल सकते हैं क्या? थैंक यू सर। हेलो, हाँ सर अभी सही आ रही है। अभी ठीक है? सर आपका माइक म्यूट पे है। Sorry, if the roots are real and distinct, ठीक है? अभी सर मुझे प्रीवियस आपने पढ़ाया था सर, उसमें कुछ डाउट्स है सर। अच्छा, क्या डाउट है बताओ। सर मुझे समझ नहीं आया सर, आपने जो किया, ये जो आपने जो a एंड इंटू एफ ऑफ एक्स लिखा सर, वो आपने रूट्स के पोजीशन के बेसिस में लिखा है क्या सर? हाँ हाँ, तो a इंटू एफ ऑफ के। हाँ अच्छा, तो सर अगर हम रूट्स के पोजीशन में लिख रहे हैं, जब क्वेश्चन आ रहा है सर, मैंने वो जो क्वेश्चन सॉल्व किया जो आपने वर्ड अरिहांत का सर, उसमें तो वो डिस्क्रिमिनेट और इसका जब यूज करो अलग आंसर आ रहा है सर। मतलब लाइक प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, लाइक इसे हर जगह यूज नहीं कर सकते क्या सर? मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोग ने ये टॉपिक पूरा पढ़ा नहीं है, तो शायद तुम ऐसा क्वेश्चन देख लिए होगे जो केवल a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 के अलावा भी और कुछ होगा। ओके सर, ठीक है, तो ओके सर। अब देखो, इसमें जो है केस 1 में है इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो उस केस में क्या हो सकता था सर a into fx पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव हो सकता है। नहीं, अब हम लोग a इंटू एफ एक्स की बात नहीं करने वाले। अच्छा सर, अब हम लोग a इंटू एफ एक्स की बात नहीं करने वाले। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी टाइम लगेगा खत्म होने में। तो जैसे मान लो अगर मैं x1 और x2 ऐसे लेता, तो मैं क्या लिख सकता था कि fx1 इस केस में क्या होता, पॉजिटिव होता,
सर मुझे आपका fx स्क्रीन नहीं दिख रहा है। लॉग आउट करके लॉग इन करो। ओके सर। fx1 क्या होता है यहाँ पे? पॉजिटिव होता। fx2 क्या होता? वो भी पॉजिटिव होता। तो fx1 इंटू fx2 वो क्या होता? पॉजिटिव हो सकता था। अच्छा, अगर मैं x1 और x2 ऐसे लूं तो यहाँ पे x1 ले लिया और यहाँ पे x2 ले लिया, ठीक है? तो इस केस में fx1 पॉजिटिव है और इस केस में fx2 नेगेटिव है। तो अभी fx1 इंटू fx2 क्या हो सकता था? हो जाएगा। नेगेटिव हो सकता था। अच्छा, अगर जैसे मान लो हमारा ऐसा केस होता कि एक को मैंने रूट पे ले लिया, जैसे x1 को रूट पे ले लिया और x2 को से यहाँ पे ले लिया, सर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे fx1 खुद 0 होता, तो fx1 इंटू fx2 क्या हो जाता? 0 हो जाता, ठीक है? सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, सो कंक्लूजन, एक छोटा सा कंक्लूजन, if the roots are real and distinct, then उस केस में fx1 इंटू fx2 के क्या क्या साइन हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात सबको क्लियर है? ये वाला कंक्लूजन? यस सर। इधर बाकी स्टूडेंट्स सब लोग कमेंट करेंगे चैट बॉक्स में कि ये चीज क्लियर है कि अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो fx1 इंटू fx2 तीनों साइन दे सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों दे सकता है। सर तो इसमें भी यही हो जाएगा ना कि अगर रूट्स रियल एंड सेम है तो फिर सिर्फ पॉजिटिव 0 रहेगा, और अगर नॉन रियल है तो फिर सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। हाँ, ठीक है, ओके। सो दिस वाज केस 1। अब हम लोग आते हैं केस 2 पे। तो केस 2 में क्या है? देखो कहाँ गया पेन? केस 2 में कि इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर हमारे रूट्स रियल और इक्वल है तो ग्राफ कैसा बन सकता था? मान लो ऐसा बन सकता था या फिर से ऐसा बन सकता था, ठीक है? तो अगर से मैं x1 x2 ऐसे ले लूं या x1 x2 ऐसे ले लूं तो fx1 इंटू fx2 क्या हो जाता इन दोनों केसेस में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। देखो इंटरेक्शन एकदम बढ़िया वाला होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता कि मान लो मैं x1 इधर लिख लूं, x2 इधर लिख लूं, तो 0। fx2 तो 0 है, तो fx1 इंटू fx2 क्या हो जाता? 0 हो जाता। सर जो दूसरे वाले में वो भी पॉजिटिव ही होता। हाँ देखो ना, दूसरे में देखो fx1 अगर तुम निकालते तो वो नेगेटिव होता, fx2 अगर तुम निकालते तो वो भी नेगेटिव होता। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता? पॉजिटिव होता। ओके सर। सो इससे मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ? इससे अपने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि if the roots are real
and equal, then fx1 into fx2 पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये केस 2 के लिए हमारा कंक्लूजन है। फाइन। तो अब हम लोग केस 3 के लिए आते हैं। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर जाइए ना, हाँ, लिखना नहीं। सर हो गया सर। तीसरा है इफ रूट्स आर नॉन रियल। अगर रूट्स हमारे नॉन रियल है तो इसका ग्राफ कैसा हो रहा होता, या तो ऐसा हो रहा होता या तो ऐसा हो रहा होता। तो इसमें अगर तुम x1 x2 इधर लो या इधर लो तो इसमें fx1 और fx2 दोनों पॉजिटिव आते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आता है। इधर fx1 fx2 दोनों नेगेटिव आते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या था, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि fx1 इंटू fx2 हमेशा पॉजिटिव है। fx1 इंटू fx2 इज पॉजिटिव। तो अब कंक्लूजन अगर मैं लिखूं, इफ आई राइट कंक्लूजन, if roots are non-real, then fx1 into fx2 is always positive. Then fx1 into fx2 is always positive. समझ में आई बात? So now if I summarize all three of them, अगर मैं समरी लिखना चाहता हूँ तो समरी में ऐसे लिखूंगा कि if roots are real and distinct, so fx1 into fx2 पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव तीनों हो सकता है। if roots are real and equal, then fx1 into fx2 पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। और तीसरा, if roots are non-real, तो fx1 into fx2 ये केवल पॉजिटिव हो सकता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस यस सर। सबको क्लियर है ये वाली चीजें? इसमें किसी को डाउट? नो ओके, तो अब वही जैसे a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0 कि ये कुछ कमेंट कर रहे थे, वैसे यहाँ पे जैसे मान लो कोई बच्चा आया और एक स्टेटमेंट दिया कि सर मेरे को पता चला कि f(2) इंटू f(3) एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, देन कमेंट अबाउट नेचर ऑफ द रूट। सर नहीं कमेंट कर सकते हाँ सर, नहीं कर सकते। क्योंकि तीनों में पॉजिटिव रह सकते हैं। हाँ ठीक है।
तो देखो जब मैं बोलूंगा तब सब लोग रिप्लाई, तब तुम लोग रिप्लाई करना, ठीक है? आंसर तुरंत प्रॉम्प्ट मत करना। तो अगर रूट्स, अगर कोई बोला कि fx1 इंटू fx2 पॉजिटिव है, तो मैं देखूंगा कि fx1 इंटू fx2 यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो तीनों जगह से पॉजिटिव आ सकता है। तो मैं कमेंट थोड़े कर पाऊंगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है, या नॉन रियल है। तो व्हाट विल आई से, मैं क्या कमेंट करूंगा? आई विल कमेंट दैट, I will say we cannot comment about nature of the root. ये बात समझ में आई सबको? बताओ, ये क्लियर है सबको? We cannot comment about the nature of the root, क्योंकि ये तीनों में आ सकता है। तो अच्छा, अब स्टेटमेंट 2 अगर कोई बोलता कि सर f(2) इंटू f(3) इक्वल टू 0 है, कमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट। तो सब लोग सोचो, कमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट मतलब जितनी इंफॉर्मेशन तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो करके बताना पड़ेगा, ठीक है? तो 1 मिनट सोचो। सिर्फ इतना बता सकते हैं ना कि रूट्स रियल है। हाँ, तो देखो 0 कहाँ कहाँ आ सकता है? 0 एक यहाँ आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है। अब ये वाला केस क्या था? रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला केस था। और ये वाला केस क्या था? रियल एंड इक्वल वाला केस था। तो हम लोग क्या कमेंट कर पाएंगे कि हम लोग तो कमेंट कर पाएंगे रूट्स विल बी रियल। अब वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या रियल एंड इक्वल? हाँ, वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या रियल या इक्वल होंगे उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे मान लो कोई नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब है कि उनमें से कोई एक 0 होगा तभी होगा, क्या दोनों 0 हो जाए तब भी होगा? अच्छा, जैसे मान लो f(2) 0 होना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि 2 एक रूट है। इतनी बात तो सबको पता है, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कहीं पता चले कि f(2) 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 एक रूट है। सो हम लोग और रूट के बारे में क्या कमेंट कर पाएंगे? और रूट के बारे में ये कमेंट कर पाएंगे that at least one of the root is from 2 or 3. At least one of the root is from 2 or 3 मतलब एक रूट या तो 2 हो जाए और कोई अल्फा हो जाए, एक रूट या तो 3 हो जाए और कोई बीटा हो जाए, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक 2 हो जाए और एक 3 हो जाए। आ रही है बात सबको समझ में? सर मेरे को ये चीज समझी नहीं थी। कौन चीज नहीं समझी? ये वाला एटलीस्ट वन ऑफ द रूट इज फ्रॉम 2 to 3। देखो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है ना, तो प्रोडक्ट कब 0 होता है? जब उनमें से कोई एक रूट 0 मतलब कोई एक वैल्यू 0, तो या तो f(2) 0 हो जाए, या तो f(3) 0 हो जाए, या तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि दोनों 0 हो जाए। तो f(2) 0 होने का मतलब 2 एक रूट है, मतलब एक रूट 2 है और दूसरा रूट से और कोई है, अल्फा है मान लो। f(3) 0 होने का मतलब क्या हो गया? 3 एक रूट है, दूसरा रूट से बीटा है, और दोनों 0 होंगे तब भी तो प्रोडक्ट 0 हो सकता है ना।
इसका क्या मतलब है? रूट होगी। एक रूट 2 है, दूसरा रूट 3 है। समझा? आगे बढ़ा सर जाए आपने? हाँ बोलो। सर अगर रूट 2 और 3 दोनों हो तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है रूट्स। हाँ हाँ, वो बोल सकते हैं। तो लेकिन दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ना, दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबिलिटी। ये भी तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे अल्फा जो है वो खुद 2 हो जाता है, 2 and 2, तो रियल एंड इक्वल हो जाते। बीटा से 3 हो जाता, तो रियल एंड इक्वल हो जाते, 3 and 3। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो उस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे उनमें से 2 या 3 में से कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि 2 और 3 दोनों हो जाए, तब भी तो f(2) इंटू f(3) 0 बनेगा, तब भी ये 0 बनेगा। सबको समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े अपने। नाउ लेट्स मूव टू स्टेटमेंट 3। व्हाट डज स्टेटमेंट 3 सेज? जैसे मान लो कोई बच्चा आया भागा भागा और कहा कि सर f(2) इंटू f(3) इज लेस देन 0 है, देन कमेंट अबाउट, सब लोग सोचेंगे पहले, नेचर ऑफ द रूट्स, देन कमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या? अब देखो fx1 इंटू fx2 नेगेटिव तो जो है केवल एक ही जगह है, और वो कहाँ है? यहाँ पे fx1 इंटू fx2 नेगेटिव। और वो किस किस बैनर के अंदर आता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट बैनर के अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कमेंट की रूट्स will be real and distinct. Roots will be real and distinct. अच्छा, और 2 और 3 के रेस्पेक्ट में तुम ऐसे सोचो, पता है ये वाला सिनारियो कब बना था? ये वाला सिनारियो तब बनता जब कुछ ऐसा हो रहा होता। तो यहाँ पे f(2) पॉजिटिव होता और f(3) नेगेटिव होता, या कुछ ऐसा होता, ऐसा ग्राफ। तो यहाँ पे f(2) नेगेटिव होता, f(3) पॉजिटिव होता। तो मैं रूट्स के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके दे सकता हूँ कि only one root will lie between 2 and 3. Only one root, one ही, केवल वन, ऐसा नहीं कि दो, केवल वन, only one root will lie between what? 2 and 3. ये बात समझ में आई? सो सबसे हो गया, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट के बाद मेरा स्क्रीन पॉज हो गया था एक्चुअली। एक मिनट। हाँ, तो देखो f(2) इंटू f(3) नेगेटिव कब आता? जब या तो ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का बन रहा होता, या तो ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का बन रहा होता, ऐसे टाइप का। ठीक है, तभी तो f(2) पॉजिटिव है और f(3) नेगेटिव है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा होता? नेगेटिव आ रहा होता। तो 2 और 3 के बीच में ग्राफ
एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा होता, तो मैं क्या कहता, आई वुड हैव सेड दैट ओनली वन रूट विल लाई बिटवीन 2 and 3. एक ही रूट लाई करेगा 2 और 3 के बीच में. तो मतलब उस जो क्वाड्रेटिक का जो एक ही रूट होगा? नहीं, क्वाड्रेटिक के तो दो रूट्स होंगे ही, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे ही. तो 2 है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, तो एक रूट 2 से 3 के बीच में लाई कर गया और एक रूट और कहीं लाई कर गया. या मान लो ऐसा हो जाए, एक रूट 2 से 3 के बीच में लाई कर गया, एक रूट कहीं ऐसा लाई कर गया. What I mean to say is that only one root is gonna lie between 2 and 3. ऐसा नहीं होगा कि 2 से 3 के बीच में दोनों रूट लाई कर जाए, ऐसा नहीं होगा. ठीक है? 2 या 3 को एक रूट हुआ तो नहीं, तब फिर लेस देन 0 कैसे होता? तब तो फिर इक्वल टू 0 में आ जाता ना वो. यहाँ पे तो क्या है, लेस देन 0 है. अगर 2 या 3 कोई एक रूट होता तो यहाँ पे तो एक क्वांटिटी 0 हो गई होती, ये वाली क्वांटिटी से 0 हो रही होती, तो 0 लेस देन 0 थोड़े होता है. f of 2 into f of 3 इज नेगेटिव. तो नेगेटिव तो तभी होता जब एक क्वांटिटी पॉजिटिव होती और एक क्वांटिटी नेगेटिव होती. इतना बात सबको समझ में आ गया? कमेंट करेंगे ना कि एक रूट लाई करेगा f of 2 मतलब 2 और 3 के बीच में, और हाँ. जो रूट्स होंगे वो ऑपोजिट साइन के होंगे. नहीं, देखो, एक रूट 2 और 3 के बीच में लाई करेगा और दूसरा रूट जो है, मान लो या तो 3 से बड़ा हो गया, 3 से बड़ा, या तो दूसरा रूट जो है वो 2 से छोटा हो गया. तो लेकिन दोनों ऑपोजिट साइन के तो होंगे ना, तभी तो नेगेटिव होएगा. ऑपोजिट साइन के क्यों होंगे? अब जैसे मान लो कि 2 से छोटे में जरूरी थोड़ा है कि जैसे मान लो ये क्वांटिटी अगर 1 आ जाती, तो यहाँ पे तो अगर तुम देखो तो दोनों रूट्स पॉजिटिव है. हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों रूट्स ऑपोजिट साइड ऑफ 2 लाइक करेंगे. ऑपोजिट साइन का क्या मतलब है कि एक रूट प्लस होना और एक रूट माइनस होना. ऑपोजिट साइन का ये मतलब है. देखो, f of 2 into f of 3 लेस देन 0 है, इसका मतलब ये दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे. ये दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे. तो अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, इसका ये मतलब थोड़ा है कि इनके अंदर की वैल्यू भी ऑपोजिट साइन की होगी. इनके y की वैल्यू ऑपोजिट साइन की है, f of 2 और f of 3. f of 2 मतलब जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू जो होती है उसको हम लोग f of 2 कहते हैं. और f of 3 मतलब जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू जो होती है उसको हम लोग f of 3 कहते हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है तुमको f of 2 पॉजिटिव है और f of 3 नेगेटिव है. तो f of 2 और f of 3 ऑपोजिट साइन के होंगे, न कि रूट्स ऑपोजिट साइन के होंगे. ओके सर, समझा अभी. पक्का? हाँ सर. ओके. तो अब देखो, आज हम लोग ने जो सीखा और जो हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था, उसकी एक अच्छी से सुंदर राइटिंग में समरी बनाते हैं. एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इफ पॉइंट 1, इफ a into f of k. हाँ सर, आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया और इस क्लास में सिर्फ एक ही डिफरेंस है ना, मतलब यहाँ हम दो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब दो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ले रहे हैं और उसमें बस एक ही लेकर ए मल्टीप्लाई करते थे, है ना सर? हाँ, देखो उसमें क्या था, उसमें था कि हम लोग चाहते थे कि
जो दोनों रूट्स हैं उनके बीच में एक k नंबर लाई करें, उसमें जो क्लास में सीखा था ये वाला। यस सर। और आज हम लोग क्या चाह रहे हैं? आज हम लोग चाह रहे हैं कि दो नंबर्स के बीच में केवल एक ही रूट लाई करें। ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है? अच्छा। मतलब ये तुम ऐसे समझ लो कि से ये बात जो है वो ऐसा है कि दो गर्ल्स के बीच में एक बॉय को बैठा दिया, और ये क्या बात है कि दो बॉयज के बीच में एक गर्ल को बैठा दिया, ऐसे टाइप का कुछ। ओके सर। ठीक है। सो चलो मैं एक बार नोट लिखता हूँ फिर और एक्सप्लेन करता हूँ। कल टेस्ट है तुम लोग का? यस सर। यस सर। यस सर। किस चीज का टेस्ट है? फिजिक्स और केमिस्ट्री? फिजिक्स और So if a into f of k is less than 0, then roots will be, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, real and distinct and k lies between the roots. This information is sufficient enough. This information is sufficient enough to say that roots are real and distinct. We don't need to write condition for discriminant separately. We don't need to write condition for discriminant separately. इसको लिख लिया, फिर मैं नेक्स्ट लाइन लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो सेकंड पॉइंट, इफ सर। हाँ सर मैंने जिस बुक में लिखा, मतलब इस वो जो अरिहान के बुक में लिखा था सर, वहाँ तो कंडीशंस में इवन डिस्क्रिमिनेट का भी कंडीशन दिया जाता है सर, दिया जाएगा। हाँ तो नहीं, जैसे इस वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन लेना नेसेसरी नहीं है, ठीक है? बिना डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन लिए भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी 100% करेक्ट, ठीक है? दूसरी अभी और बातें आएंगी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लेनी पड़ेगी। ओके को वो सब बुक समझ में आ रही है क्या, अरिहंत वाली ये सब जो भी सर? वो बहुत मतलब दिमाग के ऊपर से जा रहा है बहुत सारी चीजें। हाँ वो जाएगा। संगेज समझ में आ रही है क्या सर? एक ग्रुप मैंने, अरे सॉरी, एक बुक मैंने ग्रुप पे डाली थी तुम लोग के, पता नहीं सर। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो, इफ fk1 into fk2 is less than 0, then roots are real and distinct. And only
one root lies between K1 and K2. फिर ये वाली चीज जो है वो सेम हम लोग यहाँ पे अगेन लिखेंगे. This information is sufficient enough to say that roots are real and distinct. We don't need to write condition for discriminant separately. Sound on करो. चलो हो गया. यस सर. अच्छा, सो अब देखो है क्या कि जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तुमको. एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक है. देन find range of a for which one lies between the roots. Find range of a for which one lies between the roots. अच्छा, मैंने ये तुम लोग को बताया था क्या कि डिस्क्रिमिनेंट लेके भी करेंगे तब भी सेम आएगा और बिना डिस्क्रिमिनेंट के करेंगे तब भी यहाँ पे सेम आएगा. ये वाला एग्जांपल दिया था ऐसे टाइप का कुछ. मैंने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कराया? इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कराया? नो सर. सर ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ ऑलरेडी. सर आपने कराया है क्वेश्चन. सर आपने जो बात बोली वो मतलब ठीक से समझा नहीं मेरे को. देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड रेंज ऑफ ए फॉर विच वन लाइज बिटवीन द रूट्स. तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक होता, इसके बीच में कहीं वन लाई कर रहा होता. ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम मिडल में लाई कर रहा होता. बिटवीन मतलब यहां से लेके यहां तक कहीं भी वन लाई कर रहा होता. ठीक है, तो ए लाइज बिटवीन द रूट्स का कंडीशन क्या होता था? ए मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, जो कि यहाँ पे क्या होता? 1 into f of k into f of 1 is less than 0. तो इसको जब मैं लिखता तो कुछ ऐसा बनता 1 plus a plus a plus 3. f of 1 का क्या मतलब है? ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको fx कहते हैं. तो x की जगह 1 डाल दिया तो f of 1 हो गया. सर आपने f of x is less than 0 इसलिए लिखा क्योंकि लाइक वो 1 0 मतलब अल्फा बीटा के बीच में इसलिए ना सर. हाँ. सर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 लिया तो 1 इन जैसे a into f of k होता है वैसे 1 into f of x की जगह 1 डाला क्योंकि वो हाँ क्योंकि 1 को लाई करना है दोनों रूट्स के बीच में. ओके सर. ये वाला जो 1 है ना वो यहाँ पे आया है. But then 1 itself is a root. 1 is not a root. 1 lies between the roots.
मतलब एक रूट कुछ होगा जो 1 से छोटा होगा और एक रूट होगा कोई 1 से बड़ा होगा। 1 इज नॉट अ रूट। अगर 1 रूट होता तो मैं तो ऐसे लिख देता ना कि f(1) इज इक्वल टू 0, अगर 1 रूट होता है इस क्वाड्रेटिक का। हाँ सर। सर मुझे समझा नहीं। देखो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि 1 शुड लाई बिटवीन द रूट्स। तो k लाइज बिटवीन द रूट्स, इसकी कंडीशन क्या होती थी बताओ? a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0। a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू एफ ऑफ के। तो यहाँ पे वो k की जगह किसने ली? 1 ने ली, तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0। तो ये मैंने लिखा 1 इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0। अब एफ ऑफ 1 का क्या मतलब है? ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने एफ एक्स कहा, तो x की जगह 1 डाल दिया तो एफ ऑफ 1 बन जाएगा। तो ठीक है, ये तो 1 इंटू कुछ हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस a प्लस 3 इज लेस देन 0। तो यहाँ से आया 2a प्लस 4 इज लेस देन 0, मतलब a इज लेस देन -2। ठीक है, तो मैं क्या क्लेम कर रहा हूं कि यही मेरा जो है वो फुल एंड फाइनल आंसर है। यही हमारा जो है फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ। तो देखो अगर 1 लाइज बिटवीन द रूट्स है, मतलब सच में रूट्स तो रियल होने ही चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट होने ही चाहिए, तभी तो एक रूट 1 से छोटा होगा और एक रूट 1 से बड़ा होगा। तो कोई बच्चा सोचता कि सर मेरे को डिस्क्रिमिनेंट की भी कंडीशन लिखनी चाहिए, क्योंकि ये वाला ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी लिखना चाहिए। तो मैं उसके लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो मैं इस एरिया को रब किया, ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता था कि सर मैं तो क्या करूंगा कि मैं 2 कंडीशन लिखूंगा, एक तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0 भी लिखूंगा, और मेरे को भरोसा नहीं है तो मैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 की भी कंडीशन लिखूंगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं कहता है कि ठीक है भाई लिख लो। अच्छा 1 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0, उससे तो यही सोल्यूशन सेट आता जो अभी हमारा आया। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लिखता, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आता? बी स्क्वायर a square minus 4 times a plus 3, this should be greater than 0. a square minus 4a minus 12 should be greater than 0. अच्छा ये जो क्वाड्रेटिक है ना इसके 2 रूट्स आएंगे, 6 and -2। 6 and -2। अच्छा क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, उसका सोल्यूशन सेट क्या होता है? 6 से ग्रेटर रहेगा और -2 से लेस देन रहेगा। अवे फ्रॉम द रूट्स, उसका सोल्यूशन सेट क्या होता है? अवे फ्रॉम द रूट्स। तो अवे फ्रॉम द रूट्स मतलब 6 से बड़ा -2 से छोटा। तो मैं इस डिस्क्रिमिनेंट के कारण जो ए का इंटरवल जनरेट हो रहा होता वो मैं क्या लिखता? -∞ से -2 यूनियन 6 से इंफिनिटी। फिर मैं क्या करता कि मैं ऐसे सोचता कि सर ने यहाँ पे 2 कंडीशन मैंने लिखी है, एक ये और एक ये, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ मैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो, एक का तो ये क्या होगा, हाँ एक का तो जो कंडीशन, एक का तो ये आया था a लेस देन -2, तो देखो -2 6, एक का ये आया था a -2 से छोटा, दूसरे का क्या आया कि -2 से छोटा या 6 से बड़ा। तो जब तुम इंटरसेक्शन लेते या ओवरलैपिंग पार्ट लेते तो ओवरलैपिंग पार्ट क्या बनता? ओवरलैपिंग पार्ट हमारा
यही वाला बनता कि नहीं बनता, बताओ। हाँ सर, पूछना था कि अगर तो ये इससे वाला इससे क्या आ TC गया, बनेगा ए सर, क्या आ गया हमारा, -∞ से -2, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। अब अगर तुम देखो तो ये आंसर और ये आंसर सेम है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखूं, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखूं तब भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन लंबा जरूर हो जाए। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन न लिखूं तो क्वेश्चन सही सही तो रहेगा ही, और कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा। तो जहां पे हम लोग कैलकुलेशन कम कर सकते हैं वहां पे डेफिनेटली वी विल डू। बट सर वो जो ए का ए वाज ए बिलोंग्स टू, आपने लिखा था ना इन्फिनिटी से -2 तक, फिर यूनियन 6 से इन्फिनिटी, वो जो 6 से इन्फिनिटी है सर, वो क्या होगा सर? मतलब लाइक हम उसे क्यों नहीं लिख रहे? वो भी तो ए का वैल्यू रेंज होता है ना सर। लेकिन हम लोग को हमने क्या किया, हमने दो इंटरसेक्शन लिए ना। आपने इंटरसेक्शन किया, मैं समझा सर, पर आपने किया मतलब वो करने का फायदा क्या है? मतलब लाइक ए का वैल्यू वो भी हो सकता है ना सर। नहीं ना, वही तो कह रहे हो कि हमको इसकी भी बात माननी है और इसकी भी बात माननी है। तो दोनों की बात मानने के लिए हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर मान लो मैं केवल ये ए की वैल्यू लिखता, तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि हम यूनिलैटरली नहीं जा सकते, दोनों को हाँ, मतलब अगर अगर जैसे मान लो मैं बस यही, अगर मैं ए ऐसा लिखता -∞ से -2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी ये लिखता, तो इट मींस कि मैं क्या कर रहा होता, इट मींस आई एम जस्ट एंश्योरिंग कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, बस ये एंश्योर कर रहे हैं। अगर मैं केवल ए ये लिख देता, लेकिन हम लोग को तो क्या चाहिए कि हम लोग को ये भी एंश्योर करना है कि ग्राफ के दोनों रूट्स के बीच में 1 आ रहा हो। हमको बस ये एंश्योर थोड़े करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। हम लोग को क्या करना है कि दोनों रूट्स के बीच में 1 आ रहा हो। अच्छा सर, तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें ए, वो जो a इंटू एफ ऑफ एक्स का जो कंडीशन होगा उससे भी ध्यान में रखकर करना है। हाँ, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर तुम a इंटू एफ ऑफ एक्स, a इंटू से जैसे इसमें मैंने लिखा 1 इंटू एफ ऑफ 1 इज लेस देन 0, बस लिख दो, तो ये दोनों काम कर जाएगा। ये भी काम कर जाएगा कि 1 लाइज बिटवीन द रूट्स, और ये भी काम कर जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट वाला भी काम ऑटोमेटिकली कर जाएगा ये। सर तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर 1 लाइज बिटवीन द रूट्स, ऐसा कंडीशन तो हम लोग को ये मेथड करना है। हाँ, हम लोग को ये मेथड करना है, और उस केस में हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। हाँ सर आपने 1 इंटू एफ ऑफ 1 स्मॉलर देन 0 क्यों लिखा है? वो वापस एक्सप्लेन करो ना एक बार। क्या बोल रहे हो सर? आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है ना 1 इंटू एफ ऑफ 1 स्मॉलर देन 0, वो फिर से एक बार बताओ ना क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है ना कि हमारे लिए क्या था कि इफ k लाइज बिटवीन द रूट्स, ये चीज लिखी है ना, ये फर्स्ट वाला पॉइंट कि कहाँ गया, सर चेंज करते हैं 2 लाइज बिटवीन द रूट्स, तो हम लोग f of 2 लिखते हैं ना। एक बार सुन लो भाई, इफ k लाइज बिटवीन द रूट्स, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0, जैसे वाइस वर्सा मैंने लिखा a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, k लाइज बिटवीन द रूट्स। तो अगर कोई बोले कि k लाइज बिटवीन द रूट्स, तो हम लोग कंडीशन क्या लिखेंगे, a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0। ओके सर, थैंक यू। हाँ बोलो हर्षित, कुछ बोल रहे थे तुम। हाँ सर, तो मतलब मैं कह रहा था कि जो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता तो कि
रूट्स के बीच में 2 लाई करता, तो 1 इंटू एफ ऑफ 2 लिख दे हम लोग, सही है ना? हाँ 1 इंटू एफ ऑफ 2, जैसे क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 इंटू एफ ऑफ 2 लिखते हैं। ठीक है सर, समझ गया पूरा। ठीक है, सो क्विकली एक बार सब लोग कमेंट करेंगे कि जो बताया सबको समझ में आया। सर वो जो क्वेश्चन था जल्दी से उसमें comment हमें करो। दो कंडीशन डालनी है या बस एक करके सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, देखो जैसे मतलब हम लोग जो है ना बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, उसमें से जो 2 केस हैं, जैसे केस 1 है और केस 2 है। केस 1 क्या है, के लाइज बिटवीन द रूट्स, जो है वो केस 1 होगा। हाँ, और केस 2 क्या होगा, K1 एंड K2, मतलब ओनली वन रूट बिटवीन K1 एंड K2। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या थी, a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0, और इसकी कंडीशन क्या थी, f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इज लेस देन 0। तो जब, और ऐसे और भी केसेस होंगे, केस 3, केस 4, मतलब और भी केसेस आएंगे। अभी तो हम लोग ने जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया, C1 और C2, है ना? तो ये जो 2 कंडीशन है ये बहुत पावरफुल कंडीशन है। ये जो 2 कंडीशन है ये 2 बहुत पावरफुल कंडीशन है। इसमें तुमको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। डोंट हैव टू वरी अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। ओके सर। डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन, ठीक है। लेकिन केस 3 ऑनवर्ड्स हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, वी हैव टू वरी। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, वी हैव टू वरी अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, दिमाग में बैठा लो कि 2 सबसे पावरफुल कंडीशन कौन सी है। एक तो a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0, और दूसरी कौन सी है, f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इज लेस देन 0। दोनों की मीनिंग में भी थोड़ा अंतर है। मतलब पहली कंडीशन कहती है कि 2 रूट्स के बीच में एक कोई नंबर k लाई करना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि 2 नंबर्स के बीच में एक रूट लाई करना चाहिए। डिफरेंस है कि नहीं है? सर वो दूसरी सर। कंडीशन पे एक क्वेश्चन करा दीजिए ना। हाँ, वो कराऊंगा मैं। अब चलो आगे बढ़ा जाए। तो तो एक क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि a+1 x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3x प्लस 3a is equal to 0. Then find range of a such that only one root lies between, ये b/w लिखेंगे तो मैं बिटवीन लिखता हूँ हमेशा से, याद रखना, 1 and 2। चलो इसको करो।
सर डिस्क्रिमिनेंट या ये जो f(1) उनमें से कोई भी मेथड से कर सकते हैं ना? हाँ, दोनों मेथड से कर सकते हो। नहीं देखो, f(1) इंटू f(2) लेस देन 0 लगाना वो तो कंपल्सरी है, ठीक है, एंड दैट इज सफिशिएंट आल्सो। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन कौन सी है? पावरफुल वाली कंडीशन है। सर हो गया। हो गया। चलो हुआ। हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में केवल एक रूट लाई करे, ऐसे टाइप का। तो ये कौन सी कंडीशन वाला हो गया? f(1) इंटू f(2) इज लेस देन 0, ये वो वाला हो गया। अब देखो f(1) निकालो, यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो, तो a + 2a + 3a मतलब 6a 1 + 6 7। f(2) निकालो, 4a + 4a 11a 4 + 12, 4 + 12 कितना होता है? 16। दिस इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो इसके अगर तुम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते तो एक क्रिटिकल पॉइंट -16/11 आता और एक -7/6 आता। तो -16/11, तो 1 और 2 को पुट करेंगे ना? हाँ क्या सर कह रहे हो? अलग आ रहा है। गलत आ रहा है क्या? मेरा 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 शायद गलत है सर। 9a + 7 और 9a + 14 आ रहा है। 9a तो सर नहीं आपका जो आएगा है वो करेक्ट है। सर तो शायद मेरा गलत है। चेक कर लो। तो देखो फिर ये क्रिटिकल पॉइंट मेथड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला चाहिए। नेगेटिव वाला चाहिए मतलब a बिलोंग्स टू -16/11 से लेके -7/6 तक, और यही जो है अपना आंसर होता है। सर एक बार बता सकते हो कि आपने वो f(1) इंटू f(2) लेस देन 0 क्यों लिखा? क्योंकि देखो एक हमने ऊपर पॉइंट लिखा था ना कि इधर वाला जो एक बड़ा सा नोट लिखा था, हाँ सर। एक बड़ा सा नोट मैंने ये लिखा था कि if f of k1 into f of k2 is less than 0, then roots are real and distinct and only one root lies between k1 and k2। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ, वाइस वर्सा जाता हूँ। अगर only one root lies between k1 and k2 है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? f of k1 into f of k2 is less than 0, ये कंडीशन होगी। अब इस क्वेश्चन में वो जो k1 और k2 है, मतलब वो जो दो नंबर्स है जिसके बीच में हम लोग अपना रूट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कौन सा है? 1 and 2।
1 और 2 के बीच में हम लोग अपना रूट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, f1 into f2 is less than 0। अभी भी नहीं है? हाँ सर समझा। सर हाँ आपने जो ये क्वेश्चन करवाया सर अभी का, आपने ये आज पढ़ाया था जो मतलब लाइक एफ ऑफ एक्स का दो वैल्यू लेकर सर, पर आपने इस क्वेश्चन में हमने वही जो लेस देन 0 जब लिया सर, वही जो प्रीवियस नेक्स्ट लास्ट क्लास जो पढ़ाया था सेम ही, मतलब वो कंडीशन सेम आ रहा है, लाइक a into f of x is less than 0 then x belongs to between the roots ना सर। हाँ तो हम वैसे ही सिमिलरिटी यहाँ भी लिख सकते हैं क्या सर? नहीं, देखो पिछली बार क्या था कि जैसे मान लो a into f of 2 is less than 0, तो यस सर। 2 lies नहीं between सर, the मैं roots। ये नहीं बोल रहा सर, मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट क्लास में आपने जब पढ़ाया था सर, वो a into f of x is less than 0 then x belongs between the roots, आपने हाँ ऐसा वो हाँ कंडीशन था सर। तो हाँ, सेम कंडीशन हम यहाँ रिपीट कर सकते हैं ना सर, सबके लिए, मतलब हर एक के लिए, हर एक के लिए, हर मतलब एक के लाइक लिए फॉर, मतलब मतलब लाइक इवन a of a into f of x greater than 0 आपने लिखा था अवे फ्रॉम रूट्स, वो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। वो दूसरी चीज है ना। देखो उसमें a का इन्वॉल्वमेंट था और f ऑफ k का इन्वॉल्वमेंट था। हाँ सर, पर आपने यहाँ अभी जो हमारा आंसर निकला सर वो वैसे ही सेम, मतलब सिमिलर ही आ रहा है उससे। इससे आंसर सिमिलर है। देखो ये कंडीशन और ये कंडीशन अलग अलग है। हाँ वो ये कंडीशंस अलग है सर, पर मैं बोल रहा हूँ ये जो एक वो जो ए बिलोंगिंग, वो जो बिलोंगिंग होता है सर, वो सिमिलर ही होता है ना सर? नहीं नहीं, देखो जैसे मान लो अगर तुम्हारे को क्वेश्चन ऐसा है कि इफ मान लो 10 लाइज बिटवीन द रूट्स, तो तुम कंडीशन क्या लिखोगे, a इंटू एफ ऑफ 10 इज लेस देन 0। बट अगर तुमको क्वेश्चन आए कि इफ ओनली वन रूट लाइज बिटवीन 2 and 5, तो इसके लिए तुम कंडीशन क्या लिखोगे, f2 इंटू f5 इज लेस देन 0। यस सर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो रूट्स के बीच में 10 लाई कर रहा होगा, एक कोई नंबर होगा 10 जो इस क्वेश्चन इन दो रूट्स के बीच में लाई कर रहा होगा। यस सर। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 और 5 के बीच में एक रूट लाई कर रहा होगा। यस सर। तो यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में एक बार ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे दो रूट्स के बीच में एक डिजायर्ड नंबर आ रहा है, तो ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। ओके सर। ठीक है, मतलब तुम ऐसे समझो, अभी शायद तुमको समझाया था, इसको समझाया था समझ में आ गया सर, समझ में आ गया कि जैसे दो बॉय के बीच में एक गर्ल को बैठाना। हाँ सर, आपने अभी वो समझा था, हाँ समझ गया सर। मैं एक्चुअली मेरा डाउट था कि वो जो आपने ये, हम जब ये आपके क्वेश्चन में मोस्टली ये आता है ना सर, उसके बेसिस में मैंने बोला कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो ए आया था उसका वैल्यू भी लाइक, प्रीवियस क्वेश्चन बोला, प्रीवियस क्लास में आपने जो ए इंटू एफ ऑफ एक्स लाया था, वह एक्स वाज बिलोंगिंग बिटवीन लाइक द रूट्स, यहाँ भी वही कंडीशन लगेगा, वो पूछ रहा था, समझ में आ गया, वो नहीं लगेगा सर इसलिए। नहीं वो नहीं है। यस सॉरी, मैं वो बस वही डाउट। ओके चलो, तो इतनी बातें समझ में आई सबको। अब देखो तो तो एक बार अब हम लोग
फिर से लोकेशन ऑफ रूट्स की हेडिंग डालते हैं और हम लोग के जितने भी केसेस बनेंगे इस केसेस में, इसमें सारे केसेस डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बताया था ना कि 7 से 8 केसेस होते हैं। तो देखो केस 1 है, केस 1 और केस 2 वही पुराना वाला है। इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, तो उसके लिए हम लोग को क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी वो सीखना है। तो बताओ उसके लिए कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी? इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स के लिए कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी? is less than 0. यस, a into fk is less than 0। बस यही इकलौती कंडीशन है। डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखने की जरूरत है? नो सर। नहीं, डिस्क्रिमिनेंट नॉट रिक्वायर्ड। लिख लिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन मेहनत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब केस 2, केस 2 क्या है? इफ ओनली वन रूट lies between k1 and k2, if only one root lies between k1 and k2, तो बताओ इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सर fk1 into fk2 is less than 0। यस, fk1 into fk2 is less than 0, इकलौती कंडीशन। डिस्क्रिमिनेंट is not required here, sir. नॉट रिक्वायर्ड लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्या? डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिख दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा? नो सर। नहीं सर, पर उसका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन करना पड़ेगा और क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। सर थोड़ा सा ऊपर करो ना। थोड़ा सा ऊपर। अरे बहुत अच्छा। हो गया? हाँ सर। ओके, अब केस 3, अब ये नया केस है। अब मैं तुमको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे कंडीशंस लिखनी है। इफ बोथ रूट्स, काउंट बंद करो, आर ग्रेटर देन के, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना चाहिए? तुमको ना डायग्राम बनाना चाहिए, एक रफ डायग्राम। मतलब के एक नंबर होगा, उससे बड़े दोनों रूट्स होंगे। के एक नंबर होगा, उससे बड़े दो रूट्स होंगे। सीधा यू के लिए ऐसा डायग्राम बन गया, उल्टा यू के लिए ऐसा डायग्राम बन गया। अच्छा, अगर तुम एफ के बारे में सोचते तो यहाँ पे तो एफ के पॉजिटिव आ रहा होता। सर इसमें दोनों केसेस में a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव रहेगा ना? हाँ, तो यहाँ पे एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा होता और यहाँ पे एफ ऑफ के नेगेटिव आ रहा होता। लेकिन अगर हम लोग को दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ रखना है तो किसकी यूज करनी चाहिए? a इंटू एफ ऑफ के। तो देखो यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ के क्या आता? पॉजिटिव आता, क्योंकि a भी पॉजिटिव है। यहाँ पे a नेगेटिव है, एफ ऑफ के नेगेटिव है, तो यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ के क्या आता? पॉजिटिव आता। तो द फर्स्ट कंडीशन, कर्सर कहाँ चला गया? द फर्स्ट कंडीशन which we need to write is a into f of k is greater than 0। ये पहली कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखने की जरूरत है कि नहीं है? है सर। क्यों है? है सर।
सर क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है ना 2 पॉइंट्स पे और k लेस देन मतलब k उससे छोटा है दोनों रूट्स इसलिए सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं। और कोई? देखो मैंने क्या बोला था कि जो पावरफुल कंडीशंस होती थी वो कौन सी होती थी? a into f of k less than 0 and f of k1 into f of k2 is less than 0। तो जहां पे इनमें से कोई एक आने लगे वहां पे तुमको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में चिंता नहीं करनी। देखो यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे क्या आ गया? ग्रेटर देन आ गया। तो ये और ये सेम है क्या? ये और ये सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट कंडीशंस है। तो यहाँ पे हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मान लो a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 आ जाता से, तब जाके हम लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन को अवॉइड कर सकते थे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखनी पड़ेगी दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी हम लोग को। सर वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों है? ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो रियल रूट्स आने चाहिए। हाँ नहीं तो मतलब लेस देन 0 के लिए पॉसिबल नहीं है ना ये कंडीशन? क्या डिस्क्रिमिनेंट? हाँ, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 अगर होता तो ग्राफ तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा होता, और अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता मतलब रियल रूट्स आ ही नहीं रहे होते, नो रियल रूट्स। तो हम लोग फिर उसको केस, हाँ बोलो। हम लोग सर वो जो केस 1 है उसमें तो k लाई बिटवीन द रूट्स है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? वो मैंने, अब वो बहुत लंबी कहानी है भैया, अभी वहां पे नहीं जाएंगे। अब वो कल या परसों पढ़ाया था हमने कि वो अलग अलग केसेस लेते थे, कंक्लूजन लिखते थे। हाँ सर लिखा है, हाँ सर लिखा है। ओके ठीक है, तो हाँ उसी में जो है लिखवाया था। तो अभी तो फॉर द टाइमिंग अगर वो याद नहीं आ रहा तो अभी मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो हमारा पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। अभी फिलहाल याद ये कर लो कि k बिटवीन द रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती थी? a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ग्राफ क्योंकि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करने से क्या आता है? रियल रूट्स आते हैं, और रियल रूट्स आने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसलिए मैंने डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखी। आया समझ में? हाँ सर, तो अगर ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता तो हम लोग उधर कंडीशन स्पेसिफाई, सपोज ऐसा क्वेश्चन है तो उधर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना कि सम वैल्यूज लेस देन रूट्स और ग्रेटर देन। हाँ नहीं करते ना, क्योंकि उस सब, देखो कभी भी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ वही पूछ रहा कि इनमें से जैसे मान लो कोई पूछे कि 2 + 3i एंड 4 इसमें कौन बड़ा है, तो मैं कहूंगा आई कैन नॉट कंपेयर, वी कांट कंपेयर। ठीक है, जैसे मान लो कोई तुमसे पूछे कि 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर और 5 kg में कौन बड़ा है, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते उनको, वी कैन नॉट कंपेयर। सिमिलरली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और किसी रियल नंबर को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो k है वो तो एक रियल नंबर है, और अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता तो जो रूट आ रहे होते वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले रूट आ रहे होते, और उसको मैं बोल नहीं सकता था कि वो k से बड़ा होता कि k से छोटा होता। ठीक है, तो जब भी किसी रूट को मैं बोलूंगा कि वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, इसका ये मतलब है कि वो भी जो रूट है वो रियल एक्सिस, मतलब वो भी रियल रूट है और उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। यस सर, आपने जो कंडीशन बताया सर, ये कंडीशन तीनों केसेस में है सर,
तो तीनों केसेस में हमें डिस्क्रिमिनेंट लेना मतलब कंपलसरी है ना सर? पहले दो केसेस में मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट लिया, बताओ। नहीं सर, जो तीन केसेस है, लाइक केस 1 में जब d इज ग्रेटर देन 0, फिर d इज इक्वल टू 0, फिर d इज लेस देन 0 सर, वहां भी तो पॉजिटिव मतलब a ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है सर, तो वहां भी तो डिस्क्रिमिनेंट नेसेसरी होगा ना सर? कौन से केस की बात कर रहे हो? सर आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था सर, केस 1, केस 2, केस 3 देखकर, लाइक इफ d इज ग्रेटर देन 0। देखो मेरी बात सुनो, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसका जो कंक्लूजन था, यस सर। ठीक है, बस वो तुमको अभी याद रखना है। हाँ सर। तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ओके लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसका कंक्लूजन तुमको याद रखना है कि इफ k lies between the roots, then a into f of k is less than 0। यस सर। ठीक है, अगर a into f of k ग्रेटर देन 0 होता था, पॉजिटिव होता था, तो हम लोग रूट्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते थे। पॉजिटिव भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। ठीक है, सो a into f वही बोल रहा हूँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर, आपने जो लिखा डिस्क्रिमिनेंट 0 भी प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता, मींस माइनस भी हो सकता है। इन केसेस में भी तो मतलब हमें जब आएगा क्वेश्चन सर, इन सब केसेस में हमें डिस्क्रिमिनेंट लेना पड़ेगा ना सर? देखो जो अभी हम लोग अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें देखो, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालना सीखा था कि k lies between the roots and only one root lies between k1 and k2। ओके सर। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग टाइप के केसेस देख रहे हैं, और वो केसेस के जो रिजल्ट्स हैं या जो कंडीशंस हैं उसको हम लोग ग्राफ की हेल्प से सीख रहे हैं कि क्या क्या कंडीशंस हम लोग को लिखने की जरूरत है। तो उसके रिजल्ट को जो लास्ट क्लास में हम लोग ने पूरा लंबा चौड़ा थ्योरी पढ़ा था, उसके रिजल्ट को इससे मिक्स नहीं करना है। ओके सर। अब देखो, तो a into f of k is greater than 0 and a into f of k greater than 0 से क्या इंश्योर हो रहा है कि k कहीं इधर है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से क्या इंश्योर हो रहा है कि ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। फिर अब जैसे इस पॉइंट का वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस d/2 है और माइनस d/4 है। तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट माइनस b/2 होता। अच्छा, ये जो है इसके आगे लाइक कर रहा होता, ये क्या कर रहा होता, इसके आगे लाइक कर रहा होता। तो हमको एक और कंडीशन जो लिखनी पड़ती, वो क्या लिखनी पड़ती, माइनस b/2a इज ग्रेटर देन k। एक और कंडीशन जो लिखनी पड़ती वो क्या लिखनी पड़ती कि माइनस b/2a k से बड़ा है। सर वो थोड़ा आप रिपीट कर सकते हो? सर बट इससे अच्छा हम सीधे यही तो लिख सकते हैं, दोनों जो रूट्स हैं वो अगर हमने अज्यूम कर लिया अल्फा और बीटा है, तो उसमें से जो भी छोटा रूट है अगर अल्फा बीटा से छोटा है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि k इज लेस देन बीटा अल्फा। तो लेकिन वो तुम रूट कैसे निकालोगे? वो सर अगर इक्वेशन दी है तो फिर निकाल सकते हैं ना। अरे अगर देखो एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक थोड़े दिया रहेगा, जैसे हम लोग ने दो तीन क्वेश्चन किए। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो उसमें एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक दिया रहता था क्या? नहीं सर, ठीक है समझ गया। देखो एक बार फिर से ये पॉइंट को समझो कि इस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस b/2 है। इसका मतलब इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट माइनस b/2 है होता है। तो
अब -b/2 है, k के आगे होता, तो इसलिए कंडीशन क्या लिख ली, -b/2a इज ग्रेटर देन k। सर तो मतलब इस इंफॉर्मेशन के बिना हम, इन तीनों इंफॉर्मेशंस के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते ना। हाँ, बस यही 3 इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये कंडीशन लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे मान लो अगर तुम मतलब कि कोई कहता कि सर मैं केवल यही 2 लिख रहा होता, इन्हीं 2 से क्या मेरा काम चल जाएगा क्या, तो मैं कहता कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारा ऐसा हो जाता, तो यहाँ पे भी a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 तो होता, और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। लेकिन यहाँ ये तो किसकी, ये तो कौन सा वाला केस हो गया, बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन के। अभी हम लोग कौन सा सीख रहे हैं, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के वाला। ठीक है, सो दीज आर द 3 कंडीशंस, ये 3 कंडीशंस है। a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन कब लिखनी पड़ेगी, जब a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, मतलब जब ये लेस देन 0 ना आ रहा हो। जो a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 या f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0, अगर ये दोनों में से कोई आ रहा हो तो डिस्क्रिमिनेंट को वी कैन अवॉइड, अदरवाइज आई हैव टू राइट। अब केस 4, if both roots are less than k। चलो उसके लिए कंडीशन लिखो, if both roots are less than k। सर तो a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, एंड -b/2a लेस देन k रहेगा। सब लोग लिखो जल्दी जल्दी। सर a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन नहीं रहेगा ना हमेशा। हाँ, देखो इसमें हमारा डायग्राम कैसा बन रहा होता, इसमें हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता, बोथ द रूट्स आर लेस देन के, मतलब कुछ ऐसा हो रहा होता, या कुछ ऐसा हो रहा होता। इसके लिए पहली कंडीशन तो क्या लिखते हैं, पहली कंडीशन लिखते a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। इससे इसका और इसका दोनों का काम हो जाता। फिर क्योंकि a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का लिखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब रियल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, इस बार वर्टेक्स का जो है बस थोड़ा सा चेंज होगा, ये -b/2 है, इस केस में -b/2a इज लेस देन k, ये आ जाएगा। आया समझ में? सब लोग एक बार अनम्यूट करके बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। बाकी लोग तुमको आया समझ में? जिसको डाउट था वो वाला, जो थोड़ी देर पहले, जो 2 क्लास पहले वाला डाउट था। हाँ समझ में आया। चलो ठीक है। हाँ चलो, तो सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो अभी धीरे धीरे तुमको आइडिया लगेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली कंडीशंस लिखना सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे करते, अभी तो तुमको क्या करना होगा कि
कुछ दिनों तक कंडीशंस याद करके रखनी पड़ेंगी, लेकिन जैसे जैसे तुम थोड़े क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर होते जाओगे वैसे वैसे ये कंडीशंस तुम अपने आप फ्रेम करना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, जैसे मान लो ये 3 कंडीशन लिखी, तो इससे ए का कुछ आया, फिर इससे ए का कुछ आया और इससे ए का कुछ आया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे फाइनल आंसर निकालने के लिए? इंटरसेक्शन। हाँ, इन तीनों का इंटरसेक्शन, इन तीनों का इंटरसेक्शन। सर आप एक एग्जांपल करके बता सकते हो क्या एक क्वेश्चन का तीनों इस केसेस में? I mean, मतलब ये जो आप ये इसी केस का कुछ एग्जांपल कर सकते हो एक दो? ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन है ax² - 2 times a plus 2x plus 3 is equal to 0. Find range of a if both roots are positive. चलो इसको करो। Find the range of a if both roots are positive. सर आप इसका पीडीएफ भेजेंगे ना आज? पीडीएफ मतलब इसे आप ग्रुप में भेज सकते हैं क्या आज जो आपने पढ़ाया? उसका रिकॉर्डिंग आएगा ना? अच्छा, रिकॉर्डिंग भेजेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग आता है। पीडीएफ तो मैं नहीं भेजता ना, पीडीएफ कहाँ भेजता हूँ? नहीं सर, लाइक सर जो मतलब स्क्रीन शेयर पर थे वो पूरा है जो पेज भी मतलब ये जो आज पढ़ा है वो भी भेज देते हैं ग्रुप में। अच्छा, नहीं एक्चुअली मैं सेम पेज पे ही पढ़ाते जाता हूँ और फिर वो पता नहीं फिट टू पेज नहीं हो पाता मेरा तो। ओके सर। सर पॉजिटिव का मतलब हम लोग वर्टेक्स जो आएगा वो 4th क्वाड्रेंट में लेंगे सर। क्या सर वर्टेक्स हम लोग कहाँ लेंगे? दोनों रूट्स नेगेटिव है, दोनों रूट्स नेगेटिव कहाँ पे होता बताओ? तो पॉजिटिव है ना सर, वही मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव। सॉरी, दोनों रूट्स पॉजिटिव है। हाँ, तो वो वाला जो वर्टेक्स होता है वो 4th क्वाड्रेंट में। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे k 0 हो जाएगा। k 0? हाँ, मतलब दोनों रूट्स हम लोग को पॉजिटिव चाहिए, मतलब से हमारा ग्राफ या तो ऐसा हो जाए या तो हमारा ग्राफ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन क्या लिखूंगा? a into f of 0 is greater than 0. is greater than 0। दूसरी कंडीशन क्या लिखूंगा? D is डिस्क्रिमिनेंट equal to or greater than 0. d is greater than equal to 0। और तीसरी कंडीशन ये -b/2 है। तो देखो यहाँ पे -b क्या होता? 2 times a plus 2 by 2a। This is what? Greater than 0। ठीक है, तो अब हम लोग को तीनों को जो है सॉल्व करना है। तो देखो पहले वाले से क्या था? पहले क्वाड्रेटिक लिखना।
सर मेरे को ये नहीं समझा कि आपने a इंटू एफ मतलब आपने k को 0 माना है ना, क्योंकि दोनों रूट्स पॉजिटिव है। हाँ ओके। हाँ हाँ ठीक है। तो a इंटू एफ ऑफ 0, a इंटू, अच्छा एफ ऑफ 0 मतलब ये 3 हो गया, इज ग्रेटर देन 0। अच्छा 3a इज ग्रेटर देन 0 मतलब a ग्रेटर देन 0। तो एक सोल्यूशन सेट हमारा ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए लिखना है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 टाइम्स a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस a प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा अब ये जो क्वाड्रेटिक है, इसका जो तुम डिस्क्रिमिनेंट ऑब्जर्व कर तो नेगेटिव है इस क्वाड्रेटिक का। मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता, ऐसे टाइप का होता। समझ में आ रहा है? यस सर, तो नल से था। तो अब इसका ग्राफ सीधा u और x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट देता। समझा? बोलो भाई। सर तो हम लोग a ग्रेटर देन 0 लेंगे ना? नहीं, तो यहाँ पे तुम ऐसे सोचो कि मैं a की कोई भी वैल्यू डालता, मैं a की कोई भी वैल्यू डालता, ये वाली चीज जो है वो पॉजिटिव नंबर आती, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ऐसे टाइप की इनइक्वालिटी बन रही होती और वो हमेशा ट्रू हो रही होती। वो हमेशा क्या हो रही होती, ट्रू हो रही होती। तो मतलब तुम a की कोई भी वैल्यू डाल सकते थे और उससे हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा होता। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होता, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये बात आई समझ में? सर लास्ट पार्ट एक और बार बताओ ना। सर मतलब a की कुछ भी वैल्यू डालो हमेशा पॉजिटिव आउटकम देता है, क्योंकि d इज लेस देन 0। सर लास्ट पार्ट प्लीज एक और बार रिपीट कर दो ना। देखो हम लोग को क्या है कि a स्क्वायर प्लस a प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हम लोग। ठीक है, अब देखो ऐसे तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग सोल्यूशन सेट क्या कहते हैं, अवे फ्रॉम द रूट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो भाई रियल रूट्स है ही नहीं, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ की हेल्प से। तो इसका ग्राफ जो है, इसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो 1 माइनस 16 मतलब नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगा। अच्छा अगर किसी का कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर रहता है मतलब वो वाला एक्सप्रेशन कैसा आउटपुट देता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट देने का क्या मतलब है कि आप a की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 -10 -100, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो a की हम लोग कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कोई भी। सर अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो एक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्यों आएगा सर? हाँ आपने कहा डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा, सर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो एक की वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव क्यों आएगा सर? a की वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ पॉजिटिव आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हाँ मतलब एक्सप्रेशन पॉजिटिव कैसे आएगा? क्योंकि देखो अगर a अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका ग्राफ कैसा बनता,
ऐसा बनता, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है? जब हमने डिस्क्रिमिनेंट पूरा फाइंड आउट किया तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 4 आया, तो आपने कहा तो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नहीं, मैं इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा हूँ, मैं इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ सर, ठीक है, मैं उसके डिस्क्रिमिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ सर, ओके सर। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हम लोग को। यस सर। तो देखो, a स्क्वायर प्लस a प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सर अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव रहेगा तो उसके जो रूट्स आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव, फंक्शन पॉजिटिव देगा। वो वाला जो एक्सप्रेशन है वो कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आउटपुट। देखो, अगर जैसे मान लो इस एक्सप्रेशन को देखो, ये एक्सप्रेशन जो है, अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता, तो क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता। ऐसे टाइप का ग्राफ हो रहा होता है। अब ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है, इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन कैसा आउटपुट देगा? हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट देगा। दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू गिव अस ऑलवेज अ पॉजिटिव आउटपुट। सो तुम a की कोई भी वैल्यू पुट करते हो, इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ a, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। जैसे मान लो मैं a की वैल्यू से -1 पुट करूँ, ये चेक करने के लिए ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो देखो क्या बनेगा, 1 - 1 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब a इज इक्वल टू -1 इज एक्सेप्टेबल। तो ऐसे ही तुम a की कोई भी वैल्यू पुट करते, उससे क्या होता कि यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही होती वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही होती, और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जो कि ट्रू स्टेटमेंट बनता। पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब a की सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है हम लोग को। तो यहाँ पे a की हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकते हैं? कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाता है? a का -∞ से लेके +∞ तक। आया? यस सर। और अभी भी और कोई कंडीशन तो बाकी है मेरे ख्याल से। तो हम लोग को अब तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन थी कि -b, हम लोग को बोथ द रूट्स पॉजिटिव चाहिए थे, मतलब तीसरी कंडीशन थी -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 2 टाइम्स a + 2/2a शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव लिखा है कि नहीं? पॉजिटिव लिखा है ना। तो अब देखो ये -2 सर -∞ टू -2 और 0 to ∞ रहेगा। तो ये जो है -∞ से -2 यूनियन 0 से ∞ हो गया। तो एक 3 इंटरवल आए हमारे, वो कौन कौन से आए? लेट मी राइट डाउन। पहला जो ए का इंटरवल आया वो आया a ग्रेटर देन 0। दूसरा जो आया a बिलोंग्स टू -∞ से +∞। और तीसरा जो आया वो ये आया, ये जो a किया हुआ है। अब तीनों को हम लोग का क्या करना है? इंटरसेक्शन। सर तो 0 to ∞ आ गया। तो -2 0। तो एक कह रहा है कि ये वाला कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए,
ये कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए, और ये जो येलो कलर में शेड किया हुआ है वो कह रहा है कि जगह कहाँ है, -2 से छोटा या 0 से बड़ा। -2 से छोटा या 0 से बड़ा। अब देखो तीनों का अगर तुमको ओवरलैपिंग पार्ट देखना है, मतलब जो तीनों में ओवरलैप हो रहा हो, वो यहाँ पे हो रहा होगा, इस पोर्शन में तीनों में ओवरलैप हो रहा होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर है A belongs to बिलोंग्स टू 0 से 0। infinity। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। ओके सर तो हाँ सर ये तो मतलब अगर इंटरसेक्शन होता तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता ना सर, आपने 0 से इन्फिनिटी क्यों दिया? क्योंकि तीनों ओवरलैपिंग ले रहे हैं ना, तीनों ओवरलैपिंग कहाँ पे होगा? ये वाला होगा ना। अच्छा उस तरफ, अच्छा 3 जी, हाँ समझ में आ गया सर। तीनों ओवरलैपिंग वाला ये होगा था 0 से infinity। सर आप लास्ट वाली जो ये है कंडीशन है वो दिखा सकते हैं एक बार? ये -b/2 is greater than 0 वाली कंडीशन। हाँ सर। सर आज क्लास कितने बजे तक है सर? बस अब खत्म कर रहा हूँ भाई, मैं भी बहुत थक गया हूँ, बोला नहीं जा रहा। थैंक यू। चलो ठीक है, समझ में आया आज का? यस सर। सबको क्लियर है? एक बार सब लोग चैट बॉक्स में बताना किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ भी। ओके तो अब जो है तुम लोग क्या करोगे कि मेरा कल क्लास होगा ना, संडे को होता है ना, कल कल क्या टाइमिंग है? सर कल 9 to 10:30 होगा टेस्ट, फिर उसके बाद नॉर्मल क्लासेस होंगे, केमिस्ट्री और मैथ्स के होंगे। सर पर केमिस्ट्री की भी टेस्ट है तो शायद होगा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा जब भी होगा तो इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे बस। सर हाँ, अगर मेरा थोड़ा सा डाउट्स है उस टेस्ट में सर, वो कल आप कराएंगे या? डाउट्स में जो है एक बार गौरव सर से कह दूंगा, दूसरे सर से, गौरव श्रीवास्तव सर से, तो वो पेपर डिस्कस करा देंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है उनका कवर अप ऑलमोस्ट हो चुका है शायद, आई थिंक तुम लोग का जो कवर अप था शायद हो चुका है, तो वो डाउट्स डिस्कस करा देंगे हम लोग, इसको और कंटिन्यू करेंगे। बट प्लीज मेक श्योर कि तुम लोग एक बार फिर से रिवाइज करके आओ। देखो आधा अधूरा नॉलेज जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये इतना इजी टॉपिक नहीं है, ये तुमको भी समझ में आ रहा होगा कि ये टफ टॉपिक है, और मैं जितना टाइम ले सकता हूँ उतना टाइम ले रहा हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि तुमको सब समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज करके आना, इफ पॉसिबल देन यू कैन ऑल्सो गो थ्रू प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो
नीलेश सर के उस पर अपलोड हुए हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो कल हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स में आगे फर्दर बढ़ेंगे। टिल देन प्रिपेयर फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, चलो गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय बाय।